मानव शास्त्र गीता का 6वां अध्याय अभ्यास योग या ध्यान योग। अनाश्रितः कर्मफल कार्य कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निन च अक्रियः। अर्थात जो कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और ये यज्ञादि कर्म त्याग करने वाला न सन्यासी न जोगी होती है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हो वही योग है। संकल्प त्याग किए बिना योगी नहीं हो सकता। योगारूढ़ का लक्षण। योग रूढ़ होने चाहते हो तो निष्काम कर्म ही शांत कहा गया है। यदा ही न इंद्रियार्थासु न कर्मसु अनुपज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ा तथा ज्यते। अर्थात जिस समय ने इंद्रियों को भोग में न कर्मों के आसक्त होने हैं उस समय सर्व संकल्प त्यागी मनुष्य को योगारूढ़ कहा जाता है। आत्मा द्वारा अपनों को उद्धार करते तो आप ही अपना मित्र है। जिसने आपका आपो को ही जीत लिया जाता है वही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता वो अपने ही शत्रु है। जिसने आप पर विजय कर ली, शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान निर्विकार अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार जितेंद्रिय मिट्टी के ढेले पत्थर तथा शरण में समबुद्धि वाला योगी योगारूढ़ कहा जाता है। जो मनुष्य सुहृद मित्र बैरी साधु पाप आचरण करने वालों को भी समबुद्धि वाला है वही मनुष्य श्रेष्ठ है। ध्यान योग। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला इच्छा रहित अंतःकरण वश में रहने वाला योगी अकेला एकांत में स्थिर होकर शुद्ध भूमि पर कुश और वस्त्र बिछे ऊंचा ना नीचा आसन में स्थिर आसन में बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं में वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके शरीर सिर और गले को सीधे दिशाओं में देखकर अपनी नासिका के अग्रभाग में देखते हुए स्थिर होकर अंतःकरण शांत भयरहित ब्रह्मचारी व्रत में मन का संयम योगी को शांत प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, योग ना तो अधिक सोने वाले का ना बिल्कुल ना सोने वाले का तथा ना तो अधिक सोने वाले का वो बिल्कुल नहीं होता। यथापज्ञो आहार विहार कर्म चेष्टा सोना और जागना चित्त वश में पदार्थों से निष्क्रिय होकर वायु रहित स्थान में दीपक की लो की तरह स्थिर निरुद्ध चित्त अपने आप में ही संतुष्ट अतीन्द्रिय सुख में स्थित है। बड़े दुख से आज अविचलित इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थापन करे। चंचल मन को स्थिर शांत हो गया है। इस योगियों को उत्तम सुख प्राप्त होता है। जो सब प्राणियों के अपने स्वरूप में देखते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं और वह निरंतर मुझ में ही स्थित है। हे अर्जुन, जो अपने शरीर में हर जगह समान देखते हैं अथवा सुख दुख को भी समान देखते हैं वो परम योगी माना गया है। अर्जुन का प्रश्न। मन चंचल दृढ़ और बलवान है, वायु की तरह इसे रोकना कठिन है। श्री भगवान बोले, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निर्गेहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निग्रह किया जाता है। जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त नहीं कठिन, परंतु यत्न करके मन को वश में लाकर योग प्राप्त हो सकता है। अर्जुन का प्रश्न। हे कृष्ण, जिसका साधन में श्रद्धा है पर
प्रयत्न शिथिल है, योग से विचलित हो जाए तो योग सिद्ध ना पाकर किस गति प्राप्त होते हैं। भगवान उवाच पार्थ न अमूत्र विनाशं तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। हे पृथानंदन, उसका ना तो इहलोक में न परलोक में विनाश होते हैं, क्योंकि कल्याणकारी काम करने वाला किसी का दुर्गति नहीं होता। वो पुण्यकर्मी मनुष्य घर में जन्म लेता है अथवा योगी घर के कुल में जन्म लेता है। यह जन्म संसार में बहुत ही दुर्लभ है। तपस्वी ज्ञानी कर्मी योग से भी योगी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तुम योगी ही बनो, यह मेरा मत है।